हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनके पार्टनर्स के साथ, उनके पार्टनर उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है और आप जानना चाहते हो, आपको नहीं आइडिया कोई भी कि वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आज हम देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है आपके पार्टनर के साथ, उनके लिए आप रीडिंग को देखेंगे। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपने इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। ठीक है, अपनी पर्सनल रीडिंग्स की तरह इसको कंसीडर नहीं करना। बट जनरल रीडिंग भी समहाउ कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से पर्सनल रीडिंग की तरह रिलेट कर जाती है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने पर्सन से अपनी एनर्जी को अलाइन करें, जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके एक्स हस्बैंड, आपकी एक्स वाइफ, आपके एक्स लवर, एक्स पार्टनर, एक्स फियोंसी, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, देखते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाए। सो यूनिवर्स गाइड करिए वीवर्स के पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव चाइल्ड नंबर 13। नंबर 13 एंड 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जे नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आपके पार्टनर का या फिर आप लोगों का, बट जे कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। इस टाइम आप लोगों के पार्टनर जो हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस। एंड यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये आपके साथ एक कनेक्शन की न्यू बिगनिंग करने के बारे में इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट कि आपके इस कनेक्शन में दोबारा से वही मस्ती, वही इंजॉयमेंट, वही रोमांस, वही फ्लर्टियस एक जेस्चर उनका शो करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन में, बिकॉज प्लेफुल एनर्जी है। दिस पर्सन फील्स आप लोगों के साथ जब भी ये होते हैं तो ये अपने आप, इनके अंदर का एक बच्चा बाहर आता है। ठीक है, हो सकता है आपका इनके साथ कोई ना कोई चाइल्डहुड का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, चाइल्डहुड नेबरहुड हो सकते हो, लेकिन किसी ना किसी तरह से आप लोगों का इनके साथ चाइल्ड का कोई ना कोई कनेक्शन है। हो सकता है आप लोगों का चाइल्डहुड एक दूसरे के साथ गुजरा है, बट ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ कनेक्शन की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दिस पर्सन फील्स कि जब आपके साथ होते हैं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक इनके अंदर का बच्चा बाहर आता है। ये पर्सन मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। ठीक है, और आप दोनों या तो काफ़ी ज़्यादा यंग हो या फिर इनकी एनर्जी आप लोगों को लेकर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा यंग है। लाइक ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों से बात करने के लिए। आपके पार्टनर प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। और इस टाइम हो सकता है ये पर्सन, अगर आप लोगों ने पास्ट में कहीं ना कहीं रोमांटिक इनके साथ हुए हो या कोई रोमांटिक कनेक्शन आपका रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा उसी टाइम को याद कर रहे हैं और दोबारा चाह रहे हैं कि आपके साथ वही रोमांस करें, और वही टाइम जो है ये पर्सन दोबारा से वापस लेकर आना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड आपसे बात करने के लिए, आपसे न्यू बिगनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस टाइम। या लेट्स सी मोर। या तो आप लोगों ने इस पर्सन को पास्ट में बच्चों की तरह ट्रीट किया गाइस, दैट्स वाई ये चाह रहे हैं कि दोबारा से ये आप इनको वही पैम्परिंग दो, वही अटेंशन दो। वी हैव स्नेक। क्यू कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्नेक की एनर्जी है। या गाइस ये पर्सन ने या तो आपको चीट किया बहुत बुरी तरह से, क्योंकि डिसेप्शन की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है। इस पर्सन ने माइंड गेम्स खेली हैं आप लोगों के साथ, बहुत ही स्नीकी बिहेवियर किया है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ फ्लर्ट किया था। ठीक है, और अभी वो वापस से जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपके साथ फ्लर्ट किया था या आपके इमोशन से खेला था या आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आप सीरियस थे बट ये इंसान सीरियस नहीं था, बट अभी ये इंसान जो है वापस आना चाह रहा है आप लोगों के पास। बहुत ज़्यादा ये पर्सन को अनवर्दी फील हो रहा है। यस, इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ बिहेवियर किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको धोखा दिया है, उस वजह से आपके सामने इस पर्सन की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपके साथ टाइम पास किया था, तो इस टाइम उनको उस चीज़ को लेकर बहुत बुरी तरह से वो हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ माइंड गेम्स खेली। आप इसके साथ इमोशनली अटैच थे, बट ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से काम ले रहा था। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सब कुछ रिलेट नहीं होगा।
लेकिन अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो ये पर्सन अपनी वैल्यू को फील कर रहा है कि आपके ऊपर इस पर्सन का इम्पैक्ट बहुत बुरा गया है। लेकिन ये दोबारा मुझे लग रहा है ये पर्सन वापस आना चाहता है आपके पास, क्योंकि इनको सडक्शन हो रही है। कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन के साथ किसी तरह से आप लोगों का कोई ना कोई फिजिकल कनेक्शन भी रहा। देन वी हैव विमेन 29। यस, या तो ये इंसान आप लोगों का खुद गाइज हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, जिन्होंने आपको चीट किया किसी और के पीछे। उनको इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। यस, आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं अगर आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो। और उन्होंने किसी और की वजह से आप लोगों के साथ धोखा किया, झूठ बोला किसी और के साथ। मुझे लग रहा है इस इंसान ने, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो आपके अलावा इन्होंने किसी और के साथ फिजिकल कनेक्शन रखा, किसी और की तरफ ये पर्सन सेड्यूस हो गया था। बट राइट नाउ ये वापस आना चाहते हैं आप लोगों के पास। आपके हो सकता है बच्चे भी हों। एंड अगर आप लोग सिंगल हो और ये पर्सन भी सिंगल है तो ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ रोमांस करना चाहते हैं। अगर आपको धोखा देकर भी वापस गए हैं, किसी और के लिए भी धोखा देकर गए हैं, तो इस टाइम ये पर्सन आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है स्ट्रॉन्ग। ये आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो ये इंसान आप लोगों से शादी करना चाहता है। आपको वाइफ ही मटेरियल की तरह ये इंसान देख रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि आपके साथ ये पर्सन ज़्यादा अपनी कंपैटिबिलिटी फील कर रहा है इस टाइम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको धोखा ज़रूर दिया। राइट नाउ ये पर्सन अब आप लोगों की तरफ अगेन सेड्यूस हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान अभी भी बहुत चालाकी से आप लोगों को अप्रोच करेगा, वापस आएगा। अभी भी कोई गारंटी नहीं मैं दे सकती यहाँ पे कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगा, नो, बट आना चाहता है ज़रूर। इसकी डिज़ायर दोबारा हो रही है आप लोगों के पास वापस आने की। कुछ लोगों की तरफ से अभी भी दिख रहा है ये पर्सन वापस आएगा, अगेन आपको चीट करेगा। वी हैव क्रॉस। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, इसको समझ नहीं आ रही क्या करे, ठीक है। अभी इस पर्सन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दोबारा इस पर्सन ने आपके पास आना कैसे है। जो इसकी दोबारा डिज़ायर हो रही है आप लोगों के पास आने की, उस डिज़ायर को एक एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो काफ़ी ज़्यादा सैड है, किस्मत का वेट कर रहा है कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि इस पर्सन की जो कन्फ्यूजन इस टाइम चल रही है, सबसे बिग जो प्रॉब्लम है, बर्डन जो है आपकी तरफ आना है, तो वो किस तरह से आए। तो चाह रहा है किस्मत साथ दे कुछ, ताकि इस पर्सन का ये दुख जो है वो ख़त्म हो। लेकिन ये इंसान अगर आपको धोखा देकर गया तो इस टाइम इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दुख है, ग्रीफ की एनर्जी है, बर्डन की एनर्जी है, ठीक है। तो 36 इस पर्सन की एज भी हो सकती है। नंबर 6 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ए इस पर्सन का फर्स्ट लेटर हो सकता है नेम का। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे 9 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9 + 2 11, कुछ लोगों के लिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की एज 24, 27, 29 मुझे लग रहा है आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों का 29 हो सकता है। वी हैव मून 32, इस पर्सन की एज 32 हो सकती है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इसका पाइसेस एंड कैंसर एनर्जी। गाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इस पर्सन का स्टार साइन मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। इट्स अ एयर साइन और वाटर साइन, यस। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स आप लोगों को लेकर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डीपली इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं आप लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन चल रही है उनके माइंड में। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हो। मे भी इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर रहे हो, आप लोग चिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो और यही चीज़ें इस पर्सन को जो है ना बर्डन में लेकर आ रही हैं, इसीलिए चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन बने। कुछ लोग यहाँ पे सीरियस दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा डिसेप्शन वाली एनर्जी दिख रही है। अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होंगे। चाहिए अगर आपके हस्बैंड वाइफ है ना, आपको इन्होंने चीट तो किया किसी और की वजह से, बट स्टिल अभी भी मुझे इनकी तरफ से ये एनर्जी नहीं दिख रही कि अभी आप ट्रस्ट कर सकते हो इन पे, नो, ठीक है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। इमेजिन कर रहा है ये इंसान की जो ना आपके दरमियान कम्युनिकेशन हो, चीज़ें बेटर हो जाए, क्योंकि ये इमोशंस इनके आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। नाइट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप लोगों को लेकर फील करते हैं और अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा इस इंसान को हो रहे हैं गाइस। अब देख लेते हैं टैरो से कि क्या फीलिंग है आप लोगों के पार्टनर्स की। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनके पार्टनर्स इस टाइम उनको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है,
ठीक है, आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट्स वाई भी हो सकता है इस पर्सन की मदर नहीं मान रही थी, तो इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर पूरी की आप लोगों के साथ कोई ना कोई एक फिजिकल कनेक्शन रख के, क्योंकि इसे पता है कोई मान तो रहा नहीं है इसकी फैमिली से, या आपका कोई ना कोई ऐसा बिग रिलीजन का कोई ना कोई फैक्टर है। एक इंडियन है, एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, समथिंग लाइक दिस। एक मुस्लिम है, एक इंडियन है, ऐसा कोई ना कोई डिफरेंस मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ एक कोई ना कोई कनेक्शन रखा, सेड्यूस होता रहा, क्योंकि इस पर्सन को फिजिकली जो एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ ज़्यादा हो रही थी। इसी वजह से ये भी एक चीज़ धोखे में ही आती है ना, आपको यूज़ किया उस इंसान ने फिजिकली, जबकि आपको कहा होगा शादी होगी, मना लेगा अपने घर वालों को, लेकिन वो हुआ नहीं। यस, सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनका चल रहा है उनके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। टैरो प्लीज गाइड करिए। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, इसका कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। ये पर्सन अपनी विश पूरी करना चाहता है गाइस। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेके, आपके पार्टनर, और वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके पास एक न्यू प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, रोमांटिक, लविंग। वो इस टाइम प्रपोजल मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से आता हुआ, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग का। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे लग रहा है ये इंसान, ऑब्वियसली आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग यहाँ पे हो रही है, तो ये इंसान एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ कनेक्शन का। अगर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था या आपको यूज़ किया है फिजिकली, तो अभी भी ये पर्सन स्टिल हो सकता है डिसेप्टिव हो, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों से जेलस भी होता है। अगर ये जेलस नहीं होता तो कोई और जेलस होता है आपसे, जो एक नहीं होना चाहता, वो नहीं चाहता कि आप एक हो। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन इस टाइम अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए हैं इसने इमोशंस का, इस अपने, चाहे वो रोमांटिक हैं चाहे वो सिडक्शन वाले हैं। ठीक है, इसने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है आप लोगों को लेकर। इस पर्सन के अंदर इमोशनल बहुत ज़्यादा लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी पोजेसिवनेस को, अपने ऑब्सेशंस को कंट्रोल किया हुआ है। स्टिल ये पर्सन आपके ऊपर होल्ड ऑन किए हुए है, चाहे आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुए कितना भी टाइम क्यों ना गुजर गया है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आप लोगों की साइड से, नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस गाइज, ये इंसान आप लोगों के साथ, कुछ लोग फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, कुछ लोग आप लोगों के पार्टनर सीरियस हैं, आप लोगों की तरफ लव का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, और वो आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अगर उनकी फैमिली पहले मान भी नहीं रही थी, तो अभी ये पर्सन शायद अपनी फैमिली के सामने सैड हो रहा है, रो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान के फैमिली वाले भी इमोशनल हो रहे हैं। किसी ना किसी तरह से हो सकता है ये पर्सन अपने फैमिली वालों को इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा है, तो वो इस इंसान को उस सिचुएशन में नहीं देख पा रहे जहाँ से शायद वो एग्री हो गए हैं, इस पर्सन की ज़िद बन चुके हो आप। तो मुझे लग रहा है ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाएगा। अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी दिख रही है मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। आप भी इंट्यूशन को सुनिए, हो सकता है आपको ड्रीम्स भी आ रहे हो इस पर्सन के कि ये सैड है या रो रहा है, या आप लोगों से मीटिंग करना चाहता है, या आपसे शादी करना चाहता है। हो सकता है आप लोगों को ड्रीम्स भी आ रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है। बट आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में कोई ना कोई आपको मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि ये इंसान तो आपको ड्रीम में देख रहा है। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एनर्जी वही दिख रही है मुझे। ओके, ये कार्ड ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होकर नीचे गिरा है, तो मैंने यहाँ पे टैरो ने खुद दिया है मुझे, तो इट्स अ हाई प्रिस्टिस एनर्जी। यस गाइज, इस टाइम जो है ना, ये पर्सन ने बहुत मुश्किल से अपने आप को हाइड किया हुआ है, अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन इनको लग रहा है आप भी शायद अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे ना, तो इसी वजह से भी ये पर्सन को ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स कि किसी तरह से आपके दिल की बात जान ले कि आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि आप क्लोज ऑफ हो चुके हो। आपने अपने इमोशंस को किस तरह से दबाना है, किस तरह से सरप्रेस्ड करना है, या किस तरह से आप लोगों ने उनको अपने तक रखना है, वो आपको काफ़ी अच्छे से आ गया है। यस, आपका सबसे बड़ी रीज़न जो है ना, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है या फैमिली को मना रहा है, वो सबसे बड़ी रीज़न यहाँ पे ये दिख रही है, आपका खामोश हो जाना, आपका क्लोज्ड ऑफ हो जाना, आपका इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री बन जाना। जितने आप मिस्ट्री हो रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी। पाइसिस कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। नंबर 2 की एनर्जी है, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी। इस पर्सन को आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है। एंड मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को सुनिए, कहीं ना कहीं आपका 5D लेवल पे कुछ ना कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं थ्रू ड्रीम्स,
यूनिवर्स देने की कोशिश कर रही है, बट आपको सुनने की ज़रूरत है। अपनी गट फीलिंग्स पे बिलीव रखिए आप लोग, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहा है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमेजिनेशंस भी कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे इमोशनली अटैच हैं आप लोगों से। अगर आपको धोखा देकर गया भी है तो इस टाइम कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे सीरियस दिख रहे हैं। अगर आप लोगों का ये कनेक्शन कुछ ज़्यादा पुराना है, 3 से 6 साल हो गए हैं, तो ये इंसान आपके लिए सीरियस होगा। तो ये फैमिली बनाना चाहता है। इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। दिस पर्सन रियली वांट्स कंप्लीशन, आपके साथ एक फैमिली बनाना, आपको सपोर्ट करना चाहता है इमोशनली, फाइनेंशियली, एंड इस पर्सन की फैमिली भी एग्री होगी इस कनेक्शन के लिए आप। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इंसान आपको देख रहा है गाइज, आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजन को फॉलो कर रहे हो अपने, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। बट इस टाइम ये इंसान आपको देख रहा है, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो गाइज। सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो। अपनी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस की तरफ सारा फोकस है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो। अगर आप स्टडी भी कर रहे हो तो हो सकता है इस टाइम आप लोग काफ़ी अच्छी स्टडी पे फोकस कर रहे हो, बट आप चिल कर रहे हो गाइस। आपका किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको इस चीज़ से कोई भी कंसर्न नहीं है। यही चीज़ इस पर्सन को जो है ना कहीं अंदर ही इंटीमेट कर रही है, इंटीमिडेट भी कर रही है और इंटीमेट भी कर रही है आप लोगों को लेकर। इस पर्सन की तरफ से डरा भी रही है और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है ये चीज़ इस पर्सन को। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 29 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दे रहा है 29 नंबर, क्योंकि ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है 29। आप लोगों की इस पर्सन की एज 29, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 29 है। अदरवाइज 11 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। यस, ये पर्सन देख रहे हैं आप पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हो। आपको पहले अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते थे या किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्ट कर देते थे फौरी, बट अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप टोटली साइलेंट हो। ये पर्सन जो भी अपनी लाइफ में कर रहा है करता रहे, आपको कोई परवाह नहीं है। इसीलिए भी ये इंसान इमोशनल हो रहा है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये प्रपोजल लेकर आना चाहता है। मुझे लग रहा है ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। अगर ऑलरेडी आप इस पर्सन से मैरिड हो तो ये आप लोगों के साथ अब यूनियन करेंगे, ठीक है। और इनकी फैमिली चाहे जो मर्जी के, ये पर्सन है आपके साथ, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को दोबारा से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि इंसान आप लोगों से रीमैरिज अगेन करना चाह रहा है। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, या तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा गाइस इस टाइम लाइमलाइट में हो, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट हो रही है, लोग आपको काफ़ी वैल्यू कर रहे हैं। ये भी चीज़ इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट करवा रही है। बट ये फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ प्रपोजल लेकर आना चाहता है। एंड विद द एस ऑफ कप्स, ये लविंग प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आ रहा है। ये चाहते हैं आपके साथ आप मैरिज हो। कुछ लोगों के पार्टनर्स, सबकी बात नहीं हो रही, जनरल रीडिंग है। एंड नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर कमिटमेंट, फॉर कम्युनिकेशन एंड प्लान कर रहा है ये इंसान। कुछ लोगों के दरमियान मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, बट जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये इंसान आप लोगों को अप्रोच करना चाहता है इस टाइम। या जजमेंट की एनर्जी है। इस पर्सन की सोल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपसे किसी तरह से कम्युनिकेशन हो जाए, किसी तरह से आपका यूनियन हो जाए, बिकॉज जजमेंट की एनर्जी है। आपके साथ जजमेंट होगी गाइस। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, आप खुद चाह रहे हो कि आपके साथ यूनियन इस इंसान की हो, लेकिन आपके साथ जस्टिस भी हो एट द सेम टाइम। आप खुद भी जजमेंट का वेट कर रहे हो, खुद भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन कुछ लोगों की तरफ से। अगर पहले आपका इस पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन था तो कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो अपने कर्मा जो है इस टाइम फेस कर रहे हैं और कर्मा क्लिंस करके आपके पास वापस आ रहे हैं। और इट्स अ सोलमेट यूनियन। नंबर 20 डेट ऑफ बर्थ, या फिर इस पर्सन की एज भी हो सकती है कुछ लोगों की। ऑब्वियसली 18+ रीडिंग है तो 20 एज भी हो सकती है, बट अदरवाइज आपके लिए 22 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30+ भी एज दिख रही है मुझे। 39, 32, 34, 36, या लेकिन यूनियन है यहाँ पे गाइस। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये वेट कर रहा है यूनियन का और यूनिवर्स से बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर्स इस टाइम अपने कर्मा डील कर रहे हैं।
अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, तो अभी किसी ने इस पर्सन के साथ भी वही सिचुएशन की है जो कि इसको इसका कर्मा मिला। तभी इस पर्सन को अनवर्दी फील हो रहा है। नीचे डिसेप्शन की एनर्जी थी ना, अनवर्दी फील हो रहा है इसको। अपनी वैल्यू अब समझ आ रही है कि जब आप किसी की वैल्यू नहीं करते, उसके मुंह पे उसको धोखा देते हो, ठीक है, तो क्या होती है सिचुएशन, वो चीज़ ये पर्सन को फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। तो फाइनली आपके साथ जजमेंट होगी। अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि आपके साथ जजमेंट हो, आपके साथ जस्टिस हो, तो यहाँ पे होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सैजिटेरियस भी है यहाँ पे, लेकिन ये प्लान कर रहा है आपसे यूनियन का। गाइस दिस पर्सन रियली वांट कि आपसे कम्युनिकेशन हो, आपसे बातचीत हो। ये पर्सन फ्यूचर आपके साथ ही इस टाइम इमेजिन कर रहा है, प्लान कर रहा है ये इंसान आपके पास आने का। कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, लाइक ये पर्सन आपसे फिजिकली डिस्टेंस है इस इंसान का, और ये मिलना चाहता है आपसे, क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो रहा है। जितना ज़्यादा आप खामोश रहोगे, जितना ज़्यादा इस इंसान को इग्नोर करोगे, दूर जाओगे, अपनी तरफ आप लोग फोकस करोगे, ठीक है, अपनी वैल्यू पे फोकस करोगे, अपनी सेल्फ लव करोगे, सेल्फ केयर करोगे, उतना ज़्यादा ये आपके पार्टनर आपकी तरफ से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना है। वी हैव कूल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कूल रखिए, बिल्कुल भी आपने इस पर्सन से अपने इमोशंस को अटैच नहीं करना। एरीज स्टार साइन आपका या इस पर्सन का हो सकता है। आपने ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, एंग्री नहीं होना, क्योंकि एरीज काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ की बात करता है, काफ़ी ज़्यादा एकदम से भड़क जाना उसकी बात करता है। आप जितना कूल इस टाइम इस पर्सन को शो करवा रहे हो, उतना ही कूल आपने रहना है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, चाहे ये पर्सन आपसे बात भी करने आता है तो चिल करिए। आपने इसको ऐसा ही शो करवाना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे वापस आने से या जाने से। अपने इमोशंस को कूल डाउन करें। अगर आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, या फिर अपने इमोशंस को लेकर आप भी बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, या फिर आप पेशेंस नहीं कर पा रहे, तो कूल हो जाइए। वी हैव फाइंड अ बैलेंस। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों में से आप लोगों के इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे गाइस, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो रहे हो आप लोग। तो अपने आप को बैलेंस करिए, अपने इमोशंस को, स्पेशली इस इंसान से रिलेटेड। अगर ये इंसान आपके पास वापस आता है ना, आपका पार्टनर, आपने बिल्कुल भी उसको ये एक्ट नहीं करवाना कि मैं तो तुम्हारे ही पास आने का वेट कर रहा था या कर रही थी, या मुझे सिर्फ तुम्हारे ही मैसेज का इंतज़ार था। फौरी तौर पर आपने इस पर्सन को ना एकदम से सडनली किसी चीज़ का ना तो आंसर करना है। अगर इस इंसान का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रही है, ना ही सडन आपने पिक करनी है। ऐसा ही शो करवाया आप बिजी हैं, तभी आपकी वैल्यू करेगा ये इंसान। अदरवाइज जल्दी से मैसेज करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, तो उसे तो लगेगा आप वेट कर रहे थे इस इंसान का, ठीक है। तो अपनी वैल्यू ये बढ़ाने के आपके लिए एक टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। बट अपने आप को बैलेंस करिए गाइज, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। So this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.